श्रीलंका ने चीन के एक जहाज को हम्बनटोटा पोर्ट जाने की इजाजत दे दी है। शोध करने वाले इस जहाज को सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग में महारत हासिल है। ये जहाज 11 से 17 अगस्त तक वहां रहेगा। इस घटनाक्रम के बाद भारत में बेचैनी दिख रही है। श्रीलंकाई मीडिया के खबरों के अनुसार भारत ने आधिकारिक तौर पर आपत्ति दर्ज करा दी है। हालांकि श्रीलंका ने भारत के चिंता जाहिर करने के बावजूद चीनी जहाज को रोकने से मना कर दिया है। भारत पहले ही कह चुका है कि वो अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के मद्देनजर हम्बनटोटा पोर्ट के हर घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। भारत के दक्षिणी राज्यों से इस पोर्ट की दूरी महज कुछ किलोमीटर की है। भारत की चिंता की वजह भी यही है। इस समय श्रीलंका भारी कर्ज में डूबा है और भारत ने इस संकट से निकालने में सबसे ज्यादा आर्थिक मदद की है। श्रीलंका ने इस मसले पर सफाई देते हुए इसे नियमित गतिविधि बताया है और कहा है कि उसने पहले भी कई देशों को ऐसी इजाजत दी है। अब तक श्रीलंका कहता आया है कि वो हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। श्रीलंका के दक्षिण में स्थित हम्बनटोटा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। श्रीलंका ने इसे चीन से कर्ज लेकर बनाया है। अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने पहले चीनी जहाज के हम्बनटोटा आने की खबरों को खारिज कर दिया था। हालांकि श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने पहले चीनी जहाज के आने से जुड़ी खबरों का खंडन क्यों किया था। लेकिन द हिंदू की खबर के अनुसार कर्नल हेराथ ने कहा कि इस तरह के जहाज समय समय पर भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया से आते रहे हैं और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। अब भारत की चिंता क्या है? श्रीलंका ने कर्ज न चुका पाने के बाद साल 2017 में आधिकारिक तौर पर दक्षिण में स्थित इस अहम बंदरगाह को 99 साल के पट्टे पर चीन को सौंप दिया था। ये बंदरगाह एशिया से यूरोप के बीच मुख्य समुद्री व्यापार मार्ग के पास स्थित है। भारत और अमेरिका ने हमेशा ये चिंता जाहिर की है कि 1.5 अरब डॉलर की लागत से तैयार हुआ ये बंदरगाह चीन का सैन्य अड्डा बन सकता है। श्रीलंका सरकार के एक अधिकारी ने पहचान न जाहिर करने की शर्त पर समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि भारतीय अधिकारियों ने कोलंबो में विदेश मंत्रालय के सामने आपत्ति दर्ज करा दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार चीन के इस पोत की हवाई रेंज 750 किलोमीटर से अधिक की है। इसका सीधा मतलब है कि कलपक्कम, कुडनकुलम और भारतीय सीमा के अंदर अन्य परमाणु शोध केंद्रों पर आसानी से निगरानी रखी जा सकती है। ये जहाज केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बंदरगाहों पर भी नजर रख सकता है। श्रीलंका का कहना है कि पहले भी इस तरह के जहाजों को उसने हम्बनटोटा जाने दिया है और ये एकदम सामान्य बात है। लेकिन भारत और चीन से रिश्तों को लेकर श्रीलंका की स्थिति पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशिया अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर रहे एस.टी. मुनी की नजर में ये सामान्य गतिविधि नहीं है। प्रोफेसर मुनी कहते हैं, इस जहाज की रेंज में भारत के दक्षिणी राज्यों के परमाणु संयंत्र और कम से कम आंध्र प्रदेश तक के बंदरगाह आते हैं। ये जहाज 11 से 17 अगस्त तक वहाँ रहेगा। इतने दिनों में बहुत सारी जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। इस पर भारत और चीन ने क्या कहा? चीनी पोत के हम्बनटोटा पोर्ट पर मौजूदगी के बारे में पूछे जाने पर बीते सप्ताह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि हमें अगस्त में इस पोत के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचने की खबर मिली है। भारत सरकार देश की सुरक्षा और आर्थिक हितों को देखते हुए हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और उनकी रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। बागची ने कहा, मुझे लगता है ये स्पष्ट संदेश होगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत इस मसले पर क्या कदम उठा रहा है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स के एक सवाल के जवाब में कहा, हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष चीन की समुद्री शोध से जुड़ी गतिविधियों को सही दिशा में देखेंगे और सामान्य वैध समुद्री गतिविधियों में दखल देने से परहेज करेंगे। चीन की तुलना में भारत ने श्रीलंका को बहुत ज्यादा वित्तीय मदद कर्ज के तौर पर नहीं दी है। साल 2019 के अंत तक श्रीलंका के कुल विदेशी कर्जे का 10% हिस्सा अकेले चीन का था। कई जानकार चीन के कर्ज के जाल को भी श्रीलंका की आर्थिक दुर्दशा का अहम कारण मानते हैं। लेकिन आर्थिक संकट से जूझने में भारत ने उसे दवा, ईंधन से लेकर हर संभव मदद दी है। 4 अरब डॉलर की मदद पाने के बाद श्रीलंका ने ऐसा निर्णय क्यों लिया जो भारत की बजाय चीन के हितों के अनुरूप है? श्रीलंका में चीन की पकड़ को रेखांकित करते हुए जेएनयू में साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर महेंद्र लामा कहते हैं कि पूरा श्रीलंका अब चीन के प्रपंच में फंस चुका है। वो इसके लिए बीते 15 सालों में श्रीलंका की विदेश नीति में आए बड़े बदलावों को भी जिम्मेदार मानते हैं। महेंद्र लामा कहते हैं, आधिकारिक तौर पर श्रीलंका कहता है कि इनके विदेशी कर्ज में केवल 10% चीन का है, लेकिन इस 10% के सहारे भी श्रीलंका के सभी अहम संस्थानों में चीन घुस गया है। चीन के कर्ज के जाल से निकलने के लिए श्रीलंका को एक बार फिर से विदेश नीति पूरी तरह बदलनी होगी, जो कि मुश्किल है।
लामा कहते हैं कि श्रीलंका ने भले ही राजनीतिक स्तर पर भारत को इस विषय की जानकारी नहीं दी, लेकिन कूटनीतिक रास्तों के जरिए श्रीलंका को भारत को भरोसे में लेना चाहिए था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब श्रीलंका ने चीन को इस तरह की इजाजत दी हो। साल 2014 में चीन की एक पनडुब्बी कोलंबो के पास हम्बनटोटा बंदरगाह के पास आ गई थी। तब भी भारत सरकार ने इस पर चिंता जताई थी। एसजी मुनि कहते हैं, श्रीलंका ने आश्वासन दिया कि हम्बनटोटा को सिर्फ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए चीन को 99 साल के पट्टे पर दिया गया है। भारत ने मुद्दा उठाया, देखते हैं इस पर श्रीलंका क्या जवाब देगा।